अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकीकत टीवी 786 के मौजूद सामीन, मैं हूँ कामी मलिक और आपको अपनी नई वीडियो में खुश आमदीद। मौजूद सामीन, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने आज बहुत ही बड़ी धमकी दी है। नेतन्याहू की खुली धमकी अमरीका और ईरान दोनों को थी। नेतन्याहू की जानिब से क्या कुछ कहा गया कि जौहरी ताकत बनने के लिए अगर ईरान के कदम आगे बढ़ेंगे तो उनको रोकने के लिए अगर हमारे साथ अमेरिका का साथ ना भी हुआ तो भी हम ईरान को रोकने के लिए किसी हद तक जाएंगे, और अगर इसमें अमेरिका हमारी मदद नहीं करता तो चाहे अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद ईरान को जौहरी ताकत हम नहीं बनने देंगे। नाज़रीन ग्रामी, नेतन्याहू की धमकी के चंद घंटों के बाद ईरानी बहरिया का सबसे बड़ा जहाज तबाह कर दिया गया और इसराइल ने इसके बारे में बड़ा दावा कर दिया। आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे कि असल मामलात क्या हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको तमाम मालूमात से हम आगाह कर सकें। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त सूरत हाल एक नया मोड़ इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि अमेरिका इसराइल का साथ देने से इनकार कर चुका है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो ईरान के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर बनाएंगे। दूसरी तरफ ईरान, हमास और दीगर ऐसी जमातें हैं जो इसराइल के खिलाफ इक़दाम कर रही हैं, ईरान उनको सपोर्ट कर रहा है। इसराइल ये तमाम सूरत हाल देखने के बाद आज नेतन्याहू की जानिब से ये स्टेटमेंट आई है कि ईरान को जौहरी ताकत बनने से हम रोकेंगे और रोकने के लिए हम किसी हद तक भी जाएंगे, और अगर किसी हद तक जाने के लिए हमें अमेरिका के साथ भी अपने तल्लुकात को ख़राब करना पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका को आज धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान को किसी सूरत भी वो जाने नहीं देंगे, चाहे इस सिलसिले में अमेरिका से तल्लुकात ही मुतासिर क्यों न हो जाएं। यानी कि ईरान अब जौहरी हथियारों की जो डील है, जो मामलात हैं, वो अमेरिका के साथ तय करने जा रहा है, और इसराइल इस तमाम सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह है। और इसराइल ने इस तमाम नाजुक मामले को करीबी से देखते हुए ये स्टेटमेंट दी है कि हम अमेरिका के साथ तल्लुकात तो ख़राब कर सकते हैं, लेकिन ईरान को हम खुला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर एटमी ताकत ईरान बन गया तो ईरान वो पहला मुल्क होगा जो इसराइल के ऊपर एटमी हमला कर सकता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इसराइल के लिए ईरान के जौहरी प्रोग्राम को नाकाम बनाना हमारी अवलीन तरजीह है। मज़ीद धमकी अमेज़ लहजे इस्तेमाल करते हुए सियोनी वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ईरान को जौहरी हथियार के असूल से रोकेंगे, इसके लिए अमेरिका के साथ किसी भी सूरत में कोई भी मामला क्रिएट करना पड़ जाए। ये खिताब एक ऐसे वक्त में किया गया है जब वो नए मोसाद चीफ की तकरीब से तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसराइल के वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान का जौहरी ताकत बनना है। अगर ईरान जौहरी ताकत बन गया तो अजीम यहूदी रियासत का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईरान के रास्ते रोकने के लिए अपने करीबी तरीन दोस्तों से भी हाथ धोना पड़े तो हम इससे भी गुरेज नहीं करेंगे। इधर सियोनी वज़ीर दिफा ने भी अमेरिका को धमकी अमेज़ लहजे में कहा है कि उम्मीद करते हैं अमेरिका हमारे खदशात को खातर में लाएगा। ईरान सबके लिए खतरा है, मौजूदा इंतज़ामिया को मुआहदा नहीं करना चाहिए जिससे ईरान जौहरी ताकत बन सके। नाज़रीन ग्रामी, अब ख़तरा क्या है ये आप लोगों के लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। देखिए, इस वक्त इसराइल को इस बात का ख़तरा है कि अगर ईरान हमास को रॉकेट दे सकते हैं, और वो चंद रॉकेट जो होम मेड हैं, क्योंकि पीछे बैक पर तो ईरान की जाने से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई है, टेक्निक प्रोवाइड की गई है, रॉकेट तो हमास ने खुद बनाए हैं। 11 दिन में 4000 से ज़्यादा रॉकेट फायर होते हैं इसराइल की शहरी आबादी के ऊपर। ये तो इसराइल तगड़ा मुल्क था, वरना कोई और मुल्क होता जिसके पास आयरन डोम या डिफेंस सिस्टम ना होता तो उसकी शहरी आबादी तो मुकम्मल तौर पर खंडात में बदल जाती, क्योंकि किसी मुल्क के अहम किस्म के शहरों के ऊपर 4000 रॉकेट आकर लगते हैं तो सूरत हाल आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकती है। इसी वजह से अब इसराइल इस मामले को करीबी से देख रहा है कि ईरान की सपोर्ट में अगर हमास इतना नुकसान कर सकता है, तो अगर ईरान के पास जौहरी हथियार आ जाते हैं या ये जौहरी मुल्क बनने में कामयाब हो जाता है, इनकी जौहरी डील हो जाती है, तो फिर इस तमाम सूरत हाल में इसराइल मुकम्मल तौर पर सफ़े हस्ती से मिट सकता है, क्योंकि अमेरिका से लेकर भारत और इसराइल, यहूदी तमाम मुल्क ये जानते हैं
کہ ایران ایک ایسی طاقتور قوم ہے، ایک ایسا طاقتور ملک ہے جو جوہری ہتھیار استعمال کرنے میں بالکل بھی گریز نہیں کرے گا، کیونکہ ایران کے اوپر انہوں نے پابندیاں لگا لگا کر اسے اتنے حد تک پینک کر دیا گیا کہ ایران اب یہ سوچنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی ساتھ لے کر ڈوبیں گے۔ ایران کے اس قسم کی حکمت عملی کو دیکھتے ہوئے اب اسرائیل کو جان کے لالے پڑ چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم یہ سوچنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری ہتھیاروں کی ڈیل یا جوہری معاملات پر ڈیل ہو جاتی ہے، ایران کسی صورت میں بھی اگر جوہری ہتھیار رکھنے والا ملک بن جاتا ہے، ایٹمی ملک بن جاتا ہے، تو پھر اسرائیل مکمل طور پر صف ہستی سے مٹ سکتا ہے، کیونکہ پھر ایران نے کھل کر حماس کی مدد کرنی ہے، فلسطینی مجاہدین کو جدید ہتھیار دینے ہیں، اور پھر ایران کی طرف اٹھنے والی ہر نظر کو مکمل طور پر نیست و نابود رکھنے کا ایران مکمل حق بھی رکھے گا، اور وہ کر بھی سکتے ہیں۔ اور اب بھی ایران کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ اسرائیل یہ سوچ کر آج دن تک ایران کے خلاف کسی قسم کا بھی کوئی واضح اقدام نہیں کر سکا۔ ناظرین گرامی، اپنے تمام حقیقت ٹی وی 786 کے موضوع سامعین کو آگاہ کرتے چلیں کہ وہ صورتحال بھی پیدا ہو چکی تھی جب امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کے اوپر ایٹمی حملہ کرنا چاہتے تھے، اور یہ تب کی بات ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ کی دور حکومت تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس تمام صورتحال کے لیے اپنے مشیروں سے مشاورت بھی کی تھی، بلا کر یہ تمام چیزیں ڈسکس کی تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیروں نے ایسا کرنے سے اسے مکمل طور پر روکا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ میری آخری خواہش ہے میں ایران کے اوپر ایٹمی حملہ کر دوں۔ ناظرین گرامی، دیکھیں کہ یہودی ایران کو کس طریقے سے نظر میں رکھ چکے ہیں، کیونکہ جب حماس کا معاملہ آیا تھا پوری دنیا ڈر رہی تھی کہ اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو یہ یہودی ہمیں نشان عبرت بنا دیں گے۔ تو اس وقت ایران ایک واحد ملک تھا جس نے کھل کر کہا تھا کہ ہمارے راکٹ اور ہمارے میزائل حماس کو پہنچیں گے، اور حماس ہمارے راکٹوں کا استعمال کر کے، ہمارے میزائلوں کا استعمال کر کے مکمل طور پر اسرائیل میں صف ماتم بچھائے گا، اور ایران کی جانب سے خطرناک قسم کا ڈرون بھی حماس کے حوالے کیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ تمام چیزیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اس وقت جو اسرائیلی وزیر اعظم دھمکیاں دے رہا ہے، جو وہ اقدامات کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے ایران کو، حماس کو اور امریکہ کو، اور خاص طور پر جو جوہری ہتھیاروں کی ڈیل کو روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، وہ انتہائی خطرناک ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایران کا سب سے بڑا بحری جہاز بھی اسرائیل کی جانب سے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اب اس دعوے میں کتنے حد تک صداقت ہے، ابھی ایران کی جانب سے کسی قسم کی بھی کوئی سٹیٹمنٹ واضح نہیں کی گئی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے علاوہ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر شیئر کر کے بتائیں کہ ایران کیسے دنیا کے لیے خطرہ بن کر سامنے آئے ہیں۔